ये एग्रीमेंट बन रहा है ना अभी। एग्रीमेंट बनने से पहले ही एक हाल ये हो गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हजरत अबू जुंदल जो मक्का में 13 साल से कैद में थे, वो कैद से छूट करके भागकर आ गए। 13 साल बाद जो छूट करके आया हो तो अब उसका क्या हाल होगा। अरे 4 दिन का जो छूट करके आता है उसकी कैफियत अलग होती है। जो 13 साल की कैद के बाद छूट करके आया, जंजीरें लगी हुई थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ है? हुदैबिया के मकाम पर, जो मक्का से अभी 35 किलोमीटर दूर है। वो आ गए, 1400 सहाबा ने उनको देखा तो गले लगाना शुरू किया। अबू जुंदल कितने सालों से कैद में है, हमारा भाई आ गया, हमारा भाई आ गया। अब अबू जुंदल सबको अपने जख्म दिखा रहे थे, इन जालिमों ने हमें कैसे मारा है, कहां कहां जुल्म दिया। सहाबा देख देख करके परेशान थे। इसी असना में मक्का वालों को ये बात पता चल गई कि हमारा कैदी छूट कर चला गया, भाग गया है। कहां गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास चला गया, वो तो महफूज हो गया है। तो मक्का वालों ने क्या कहा जानते हैं आप? मक्का वालों ने ये कहा कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हमारे यहां से भाग करके कोई आएगा आपके यहां तो आप उसको वापस करेंगे। हमारा एक कैदी भाग करके आपके पास आया है, उसको वापस कीजिए। आप अंदाजा करो, ये मैं पढ़ रहा था, 13 साल के बाद जख्मों से चूर, जुल्म और सितम बर्दाश्त किया हुआ एक कैदी जब अपनों के बीच आया हो और वो कुफारे मक्का जिद पर अड़ गए कि अबू जुंदल को जब तक आप वापस नहीं करेंगे हम एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे। सहाबा सबके सब खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एग्रीमेंट के बाद की बात थी, अभी तो हुआ नहीं ना। अभी तो उस पर अमल होना उस वक्त तय होगा जब दोनों तरफ की दस्तखत हो जाए। अभी तो साइन हुआ नहीं एग्रीमेंट, उससे पहले अबू जुंदल आए, हम वापस नहीं कर सकते इन्हें। और इतना इनके ऊपर जुल्म किया गया है, नहीं वापस कर सकते। सारे सहाबा एक तरफ और कुफारे कुरैश इस जिद पर है कि जब तक उस बंदे को वापस नहीं करते हम एग्रीमेंट साइन नहीं करते, ये सुलह नहीं होगी। अब सोचो, नजर सबकी हुजूर की तरफ थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत कठिन मरहला है, तवज्जो चाहता हूं, बहुत कठिन मरहला है। वो रहमतुल लिल आलमीन है, यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, इसमें कोई शक है। साहबा, अबू जुंदल सब हुजूर की तरफ देखने लगे, आपका क्या फैसला है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जुंदल को हवाले कर दो, उनकी वापस कर दो। सब हक्के बक्के रह गए, देखते रह गए। कैसे हो सकता है जो हमारा बंदा हमारे पास आया हो इतने सालों तकलीफ उठाने के बाद, अब हुजूर फरमा रहे। वो हाथ फैला फैला करके हुजूर को पुकारने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पास तकलीफ बहुत ज्यादा है, ये मुझे बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं मुझ पर, क्या आप मुझे वापस उनके हवाले कर रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, अबू जुंदल वापस चले जाओ। फिर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप किसके हवाले कर रहे हैं? इन जालिमों के हवाले। हुजूर ने फरमाया, अबू जुंदल वापस चले जाओ, जब तक तुम वहां पर हो मैं तुम्हारे साथ। फिर सहाबा का तो ईमान ही था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी। फिर डरना किस बात का? वो चले गए। मैं इस वाक़े को पढ़ते हुए सोच रहा था कि 4 दिन में मुसीबतों से घबराने वाले 13 साल मुसीबतें उठाने के बाद फिर हुजूर के दरबार में आया और हुजूर भी कह रहे हो कि जाओ कैद में, तो क्या हालत होगी? वो कैसा ईमान उनका होगा जो जमे हुए थे, डटे हुए थे। अब आते मेरे अजीजों,
इस्तिकामत ये आसान मरहला नहीं होता, इसमें बहुत सारे फिसल जाते हैं, बहुत सारे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। और आज तो तूफान है भटकने का, ये दौर तो चल रहा है दर बदलने का। ऐसे में अपने बच्चों का, अपने जवानों का क्या हाल है? कभी कभार तो ये देख करके चले ये तो तफरीह है, कल के लिए हंसी मजाक के लिए हम तो देख करके उड़ा देते हैं। सुबह कांग्रेस में था, दोपहर में बीजेपी में आया, रात को फिर किसी और में आया, और अगली सुबह पता नहीं किस में आने आया। तो आम सी बात है, ये तो चलता ही रहता है। असम की स्पेशलिटी अलग है। इस पार्टी में गया तो सॉफ्ट चेहरा है, इधर आया तो आतंकवादी चेहरा है, उधर आया तो और कोई चेहरा है। सब अलग अलग चेहरे भी बन जाते हैं एक ही दिन में, 2 दिन में सारी चीजें तब्दील। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, एक बला का तूफान है और जल्दी लोग अपना ईमानी सौदा कर देते हैं। मोमिन की ये शान नहीं है, मोमिन की ये शान नहीं है। अगर चमत्कार को ही देख करके सब कुछ मानना होता तो 22,000 का लश्कर देखकर इमाम हुसैन मान लेते कि हाँ यजीद ही खलीफा। नहीं, हुसैनी किरदार ये है जो तुम्हारा चमत्कार अपनी जगह, रसूलुल्लाह की चमक अपनी जगह पर है। ये जहां पर है वो समझौते का मामला नहीं होता। कभी भी जिंदगी में ऐसे मामलात आए, तकलीफों से आदमी घिर जाए, मुसीबतों से घिर जाए, तब भी आप इस बात पर साबित कदम रहो कि अल्लाह तबारक व तआला पर मेरा ईमान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर मेरा ईमान वैसा ही है। हाँ, मुसीबतें जब आती हैं, मुझे एक बात याद आती है। मेरे वालिद गिरामी अल्लाह उनकी कब्र पर हजारों रहमतें नाजिल फरमाए, आखिर उम्र में वो डायलिसिस पे आ गए थे। तकलीफ बहुत बढ़ गई थी, किडनी की तकलीफ, तो हमसे देखा नहीं जाता था। कितनी तकलीफ में 4 घंटे डायलिसिस में बॉडी का पूरा खून निकाला जाता है, फिर पूरा निचोड़ करके मशीन वापस अंदर खून डालती है। एक बहुत डेंजर प्रोसेस है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत सिर्फ इस बात के लिए कि किडनी का जो काम है पेशाब निकालना, वो नहीं करती। आप क्या समझते हैं पेशाब निकलना एक नॉर्मल सी चीज है? अगर एक दिन के लिए तुम्हारा पेशाब रुक जाए तो तुम्हारी जिंदगी दरहम बरहम हो जाएगी। हर चीज में अल्लाह की नेमत है। इसीलिए बैतुल खला से, तारत खाने से, इस्तिंजा खाने से बाहर आते हैं तो दुआ क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल आज़ा व आफ़ानी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र पहले बजा लाते हैं। अल्लाह तेरा करोड़ा शुक्र है, तूने अजियत देने वाली चीज से मुझको दूर किया है, या अजियत देने वाली चीज मुझसे दूर किया है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये, उस उम्र में 72 साल की उम्र, 72 उम्र थी। मैंने एक बार सिराने पर बैठकर कहा, बड़े आलिम दीन थे, हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द थे। उनसे मैंने कहा कि कितनी तकलीफ है आपको, देखा नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी तकलीफ में आपको मुब्तला रखा है, आपकी कभी नमाजें कज़ा नहीं। मुसलसल वो हर 3 दिन पर खत्म कुरान करते थे। तो ये सारी चीजें होने के बाद इतनी तकलीफ आपको क्यों? उस वक्त मुझे जो सबर की तलकीन का एक अदब मिला था, एक तालीम मिली थी, वो आज भी याद है। उन्होंने कहा कि ये 2 साल से मेरा डायलिसिस चल रहा है, 70 साल जो अल्लाह ताला ने सेहत बख्शी, पहले उसका शुक्र तो करो। मुसीबतें बहुत थोड़ी हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनामात में हमें ज्यादा रखा है, लेकिन दिखती वही मुसीबतें हैं लोगों को। वो खुशहाल कितना रखा है वो नहीं देखा जाता। अजीजा ने गिरामी वकार, ये सारी बातों के बाद हम आते हैं उस करबला के मैदान में। जो खूनी मंजर है वो इसलिए बयान करना जरूरी है कि हमारे हर जवान को ये बात यकीन के साथ मालूम हो जाए
कि मुसीबतों से भाग जाने का नाम उसका इलाज नहीं है, मुसीबतों से डट कर मुकाबला करना ही ये हुसैनी ईमान है। और बहुत सारे लोग हमें भी मशवरा देते हैं, बहुत सारे हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत खराब हैं। ऐसे मैंने देखा है इब्तिदाई इस्लाम से लेकर आज तक हालात खराब ही रहे। कब अच्छे हुए थे? क्या आपको इस्लाम की तबलीग करने के लिए फूलों की सेज पर सजा कर लाया जाएगा तभी आप बोलोगे? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हालात बहुत खराब है। मेरे अजीजों, इससे बड़े बड़े हालात खराब होकर गए और अब भी जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इन्हीं बुरे हालात के दरमियान इस्लाम का परचम बुलंद करना और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देना, ये एक ऐसा तारीखी कदम है। कल को आने वाली नस्लों का ईमान भी तुमसे जुड़ा हुआ, कल को आने वाली नस्लों के जज्बे और उनके हौसले भी तुम्हारी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं। आज अगर तुम बुज़दिल हो गए, फिसल गए, तो कल तो वो लोग पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आज तुम मसलहतों के पर्दों में छुप करके रहे, हाँ ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या होने वाला है वो सबको पता है, अंजाम क्या हो सकता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा यही हो सकता है, मौत आएगी। और सुन्नियों, इस बात से अगर खौफ है तो फिर करबला सुनते क्यों हो? करबला की दास्तानें क्या मजे लेकर सुनने के लिए? सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, जिंदगियां पूरी कुर्बान की हैं उस मैदान में, और अपनी नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, आदमी अपनी मुसीबत तो बर्दाश्त कर लेता, अपने रिश्तेदारों की मुसीबत बहुत मुश्किल है। तुम अपने सामने अपनी माँ को तड़पता हुआ नहीं देख पाओगे, अपने बच्चों के हल्के बुखार को भी नहीं देख पाओगे। मुझे कुछ सालों पहले की बात है, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ही आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। 2 साल का मेरा बच्चा था, उंगली उसकी दरवाजे पे फंस गई थी, कट गई और लटक गई इतनी तेजी से कि दरवाजा आधी उंगली को काट दिया। और बेचैनी इतनी बेकरारी के उठाकर मैं भी भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। और भी थे 2 लोग। छोटा बच्चा 2 साल का हो और वो चीख रहा है, उसकी चीखों से हमारी रूह बेकरार है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने देखा, फौरन पकड़कर खून बंद किया और उसके बाद कहा इसको टाके लगाने पड़ेंगे। टाके लगाए बगैर ये कट के गिर सकती हूँ। हमने कहा उस फौरन जो भी फैसला लेना है। नर्स डॉक्टर मिलकर मेरे बच्चे को अंदर ले जाते, हमें कहते आप मत आना, आप बाहर खड़े रहो, क्योंकि बाप और माँ की बेकरारी और बेचैनी देखते हैं। डॉक्टर कहा कि हमारे काम में खलल होगा। मैं कहा मैं देखूंगा। कहा नहीं देख सकोगे। और हकीकत बात है मेरे अजीजों, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि जब वो लोग टाके लगा रहे थे, अल्लाह, कोई बेहोशी की दवा वगैरह नहीं, ऐसे ही टाके लगाए जा रहे थे और बच्चे की चीख से पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था। सच बताऊं, हमारे आंसू है कि थमते नहीं थे, बेकरारी है कि रुकती नहीं थी। जल्दी से जाऊं बच्चे को उठा लूं, जल्दी से जाऊं सीने से लगा लूं। दूर से पुकारता रहा, बेटा बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, हो गया हो गया, खत्म हो गया। ये बेकरारी मुझे आज भी याद आती है। फिर उस दिन भी मैंने याद किया था, सिर्फ उंगली कटी थी तो ये बेकरारी थी। वो सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम की गोद में जालिमों ने बच्चों को छलनी कर दिया था। उनके हल्कों में तीर चलाकर इमाम के हाथ में ही उनके बच्चे को शहीद किया था। कैसे वो अपने हाथ में बच्चा उठा करके खड़े होंगे? एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते इस चीज को, तसव्वुर से बढ़ करके ये चीज। हम सबके सबर मिल करके भी इमाम हुसैन के कदम तक नहीं पहुंच सकते। हमारी जिंदगियों के सबके सबर, मेरे अजीजों, ये आसान काम नहीं है। आपको पता है अजीजों की मौत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शहीद होता जा रहा हो, जो इमाम अली मकाम की तरफ से आ रहा है। इमाम हुसैन जानते थे
हमारे काफिले में कुल मिलाकर 82 लोग हैं, उधर 22,000 का लश्कर है, मुकाबला कैसे होगा? क्या इमाम अली मकाम को दुनियावी हालात पर खबर नहीं थी? वो रसूलुल्लाह के वो वारिस जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा जूदो सखा पूरा हुसैन को दिया गया, क्या वो इमाम अली मकाम को हालात की खबर नहीं थी? सब खबर थी, उन्हें पता भी था ये कोई मुकाबला नहीं। लेकिन वही मैं जो कहता हूं, इम्तिहान की घड़ी बहुत डिफरेंस होती है, बहुत अलग होती है। इमाम अली मकाम को करबला के मैदान में खड़े रहना था, कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक मिसाले राह बन करके कि तुम्हारी जिंदगी में इससे बढ़कर के तकलीफ नहीं आ सकती, तुम्हारी जो भी तकलीफें होंगी वो छोटी होंगी, और तुम अगर घबराते हो कभी छोटी मुसीबतों में तो ऐ मुसलमानों मुझे देख लेना, इमाम हुसैन का ये दर्स था, तुम देख लेना। आज मुझे बताओ कोई भी ऐसा बंदा है जिसको भूखा और प्यासा भी रखा जा रहा हो, जिसकी सारी निस्बतों को पामाल करके करबला के मैदान में जबरदस्ती लाया गया हो, जहां जानवर भी पानी पी सकते हो और रसूलुल्लाह का घराना पानी नहीं पी सकता? ये सब्र और इस्तिकामत की वो घड़ी। अब सोचो, एक साथ किसी के साथ हादसा हुआ होगा, मैं मानता हूं, जैसे कहीं पहाड़ की चट्टान के नीचे आ गए, कोई बह के एक ही खानदान चला गया, ऐसे हादसे तो हो सकते हैं। एक साथ चले गए, कोई किसी घर पे ऐसा हुआ हो। इमाम अली मकाम के साथ ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखा जा रहा है, सुबह से लेकर एक ही मौत, उसको बर्दाश्त करना, उसको सहना, रिकवरी के लिए वक्त तो लगता है, लेकिन कैसे एक साथ मिलकर पूरे खीमे हुसैन को नहीं खत्म किया गया था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथी पहले जा रहे हैं, जो जाते दुआ सलाम करके मैदान में जाते और वापस नहीं आते थे।